महिलाओं को आरक्षण की तैयारी है। देश की करीब करीब सारी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है, लेकिन अब आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग हो रही है। कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रही हैं, तो वैसी ओबीसी के साथ मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं। और इसीलिए एकमात्र ऐसी पार्टी बन गए हैं जिनके दो सांसद असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने इस आरक्षण वाले बिल के खिलाफ लोकसभा में वोट किया है। इतिहास में अब दोनों का नाम दर्ज हो गया है। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं जरा कौन कौन पार्टियां हैं जो महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी कोटे की मांग कर रही हैं। सबसे पहले कांग्रेस, आरजेडी, बीएसपी, टीएमसी, एनसीपी, एआईएमआईएम महिला आरक्षण में ओबीसी कोटे की मांग कर रही है। एआईएमआईएम कहती है साथ में मुस्लिम कोटा भी हो। हम आपको दिखा रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में कैसे महिला वोटर्स का आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। ये बार ग्राफ के जरिए आप समझेंगे। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन था, एक ऐसी क्रांति थी जिसमें सिर्फ वोट के दम पर महिलाओं ने मजबूर किया राजनीतिक पार्टियों को कि वो उनके एजेंडे पर आए। कैसे, आप खुद देखिए। 2004 में 53.3% महिलाओं ने मतदान किया। 2009 में थोड़ा सा बढ़ा, 55.8% महिलाओं ने वोट डाले। 2014 आते आते यह आंकड़ा पहुंच गया 65.5%। वहीं 2019 में 66.9% महिलाओं ने मतदान किया। और जब 66.9% महिलाएं ये तय करती है कि जीत किसकी होगी, सरकार किसकी बनेगी, तो फिर उनके सामने नतमस्तक होते हुए आपको सियासी पार्टियां भी दिखती हैं। अब हम आपको ओबीसी वोट शेयर दिखाते हैं। 2004 में कांग्रेस को 24%, बीजेपी को 23%, क्षेत्रीय पार्टियों को 43% वोट शेयर मिले। वहीं 2009 में कांग्रेस को 24%, बीजेपी को उसी के साथ आप देख रहे हैं 2009 में 22% और क्षेत्रीय पार्टियों को 42% के आसपास वोट मिले थे। 2014 में कांग्रेस को यही घटकर पहुंच गया 15 पर और वहीं बीजेपी का आंकड़ा बढ़ गया ओबीसी वोट का 34%। क्षेत्रीय पार्टियों को 43% ओबीसी वोट मिले। 19 आते आते देखिए क्या हुआ, कांग्रेस कहां पर रह गई और बीजेपी कहां पर पहुंच गई। 2019 में कांग्रेस को 15, बीजेपी को 44, क्षेत्रीय पार्टियों को 27% ओबीसी वोट मिले। Who number a huge percentage have 3% of the 90 secretaries. कांग्रेस ने महिलाओं को आरक्षण वाले बिल का समर्थन तो किया, लेकिन किंतु और परंतु के साथ। of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग की। राहुल गांधी ने उस मांग को जायज ठहराने के लिए ओबीसी सचिवों का आंकड़ा सामने रखा। राहुल गांधी के सवालों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंकड़ों से जवाब दिया और बोले, उन्हें लगता है सचिव देश चलाते हैं, लेकिन हमें लगता है सरकार देश चलाती है। 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। सब लोगों की अपनी अपनी समझ होती है। उन्होंने कहा कि देश जो लोग चलाते हैं उसमें सिर्फ 3 ओबीसी है। अब इनकी समझ है कि देश सेक्रेटरीज चलाते हैं, मेरी समझ है देश सरकार चलाती है। मान्यवर, संविधान की स्कीम है, देश की नीतियों का निर्धारण इस देश की कैबिनेट करती है, इस देश की सरकार करती है, इस देश की संसद करती है। और आंकड़े अगर आपको चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद में 29%, 85 सांसद ओबीसी कैटेगरी के हैं। पिछले 27 सालों तक संसद में जिस वजह से महिला आरक्षण बिल लटकाया जाता रहा, उसी वजह को इस बार भी विपक्ष के दल उठा रहे हैं, लेकिन बिल का विरोध करने या पास ना होने देने का कदम नहीं उठा पा रहे। वो वजह है ओबीसी महिलाओं के लिए अलग आरक्षण की मांग। जो मोदी जी और अमित शाह जी की नजदीक करीबी होगी, उनको बाहर से किसी बहाने में उनको एंट्री किया जाएगा, तो क्यों ना ओबीसी वालों को किया जाए। तो राहुल गांधी जी बात उठाए, बाजी भाई जवाब नहीं थे उनके पास, इसलिए तोड़ मोड़ करके एक गुमराह करने वाले जवाब दिया। 2004 से 2014 तक कितने सेक्रेटरी ओबीसी थे और कहां थे वो ओबीसी के सेक्रेटरी, किस क्राइटेरिया में थे? जरा हमको इसका ज्ञानवर्धन कीजिए। देखिए,
मैं बार बार बोलता हूं, लीडर को लीडर बनना पड़ेगा, ट्यूटर से नहीं चलता काम। ये ट्यूटर्ड स्टेटमेंट से नहीं चलता है काम, और वह भी ट्यूटर अगर कोई लीडर हो तो भी समझ में आता है। ये एनजीओ को लेकर के आ जाते हो, जिन एनजीओ को जिनको आता न पता न सता, कोई चीज जानकारी नहीं, वो आपको समझाते हैं और आप बोल करके सोचो आई वॉज शॉक्ड एंड शैटर्ड एंड शॉक्ड। अरे भाई शौक तो लगना ही था, जब पढ़ना ही नहीं पूरा तो शौक ही लगेगा, और क्या होगा। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने दिया, यह भी हमको ध्यान है। सिर्फ कांग्रेस नहीं, विपक्ष की अन्य पार्टियां भी महिला आरक्षण में ओबीसी और दूसरे कैटेगरी की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग कर रही हैं। मैं तो आपको शुरू में ही कह रहा था कि पेच बहुत है इसमें, कोटा विलीन कोटा है, अभी उसको भी शांत करना है लोगों को, और इस लॉजिक का भी समाधान पाना है। लोग कहते हैं पुरुषों में अगर है कोटा और पुरुषों में कोटा विलीन कोटा है तो महिलाओं में क्यों नहीं, इस सवाल का भी जवाब देना होगा। कल शाम के बाद इस देश में लोकसभा में बिल पास हुआ, उससे ज्यादा इस बात की चर्चा हो रही है ओबीसी के साथ नाइंसाफी हुई। इस बात की चर्चा हो रही है कि जातिगत जनगणना पर क्यों ब्लॉक किया जा रहा है। उधर महिला आरक्षण बिल के विरोध में मतदान करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ओबीसी के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं के लिए भी आरक्षण चाहते हैं। मुस्लिम महिला अब तक 17वीं लोकसभा तक 690 महिला एमपी हुए हैं, जिसमें से 25 मुसलमान हैं। 7% मुस्लिम महिलाओं का पॉपुलेशन हिस्सा है। अब 0.7 लोकसभा में स्टेट असेंबली में, तो अगर ये उनको शामिल नहीं किया जाएगा तो फिर अब कौन सा इंसाफ कर। दूसरा ये कि अगर ये कानून बनता है तो याद रखिए मेरी इस बात को कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में और लोकसभा में कम हो जाएगा। जब मुस्लिम महिलाओं के हक की बात होती है तब भी ये विरोध करते हैं, जब ट्रिपल तलाक के विरोध में कोई कानून लाया जाता है तब भी विरोध करते हैं, जब हलाला की बात की जाती है कि उस पर कुछ चिंता करनी चाहिए तब भी विरोध करते हैं। तो ये मुस्लिम महिलाओं के हक में नहीं है, ये सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति को नजर करते हुए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। केंद्र में मंत्री और मध्य प्रदेश की सीएम रही बीजेपी की कद्दावर नेता उमा भारती भी हमेशा ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। जब देवगौड़ा जी इसको लाए थे तब भी मैंने खड़े होकर रोक दिया था उनको कि आप इसमें प्रोविजन करिए एसटी, एससी और ओबीसी का, और उसके बाद करिए। अभी भी मैं कहूंगी कि अगर आप 33 को 100 मान लें तो उसमें से 50% आरक्षण एसटी, एससी और ओबीसी का उनके हिसाब से उसका वर्गीकरण करके उनको दीजिए, तब इसको इस प्रस्ताव को सदन में पारित होना चाहिए। विपक्ष को लग रहा है कि 2024 से पहले महिलाओं को आरक्षण देकर मोदी सरकार ने बड़ा दांव चला है। अब विपक्ष उस दांव को पटकनी देने के लिए ओबीसी महिलाओं के आरक्षण की मांग को दोहरा रहा है। आज तक ब्यूरो।